नमस्कार दोस्तों। श्लोक 199 के इस दूसरे एपिसोड में हम आपका पुनः विनम्र स्वागत करते हैं। आइए प्रथम श्लोक सुनते हैं और फिर उसके बाद उसका हिंदी और मराठी में भावार्थ सुनते हैं और विवेचन प्रारंभ करते हैं। आजचा श्लोक आहे, अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे, तेथे तर्क संपर्क तोही न साहे, अति गूढ ते दृश्य तत्काळ सोपे, दुजे वीण जे खूण स्वामी प्रतापे। मराठी भावार्थ ऐकूया। स्वामींचं रूप अत्यंत जुने, व्यापक आणि अपार आहे। ते कोणत्याही तर्काच्या मर्यादेत बसत नाही। साधारण डोळ्यांनी पाहता ते रूप अतिशय गूढ वाटतं, पण जेव्हा स्वामींची कृपा होते तेव्हा तेच दृश्य अतिशय सहज आणि स्पष्ट दिसू लागतं। इतर कुठल्याही माध्यमाशिवाय केवळ स्वामींच्या प्रतापामुळेच त्याचं खरं स्वरूप समजून येतं। ही अनुभूती बौद्धिक चिंतनातून नाही तर प्रत्यक्ष अनुभूतीतून मिळते। म्हणूनच जेव्हा कृपा होते तेव्हाच हे दिव्य रूप कळतं। इतर साधनं ते समजून घेण्यासाठी अपुरीच असतात। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। स्वामी का रूप अत्यंत प्राचीन, व्यापक और विस्तृत है। यह किसी भी तर्क या बुद्धि की सीमा में नहीं आता। वह दृश्य पहली दृष्टि में अत्यंत रहस्यमय लगता है, लेकिन जब स्वामी की कृपा होती है तब वही रहस्य सहजता से समझ में आने लगता है। इसे समझने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। केवल स्वामी के प्रताप से ही यह स्पष्ट होता है। यह अनुभूति केवल तर्क या विचार से नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव से होती है। इसलिए स्वामी की कृपा ही उसका असली रहस्य जानने की कुंजी है। आइए अब विवेचन प्रारंभ करते हैं। जब हम अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे पर फिर से ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल वर्णन नहीं है, यह एक प्रकार का अनुभवात्मक साक्षात्कार है जो संतों के आत्मानुभव से उपजा है। यहाँ रूप शब्द का प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म अर्थ में हुआ है। यह कोई स्थूल या दृश्य रूप नहीं है, बल्कि वह निराकार अनिर्वचनीय आत्मस्वरूप है जो साक्षी रूप से विद्यमान है। अति जीर्ण यह कोई उपमा नहीं है, यह कालातीत का गहन बोध है। संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, शरीर, पर्वत, समुद्र, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी। परंतु जो नष्ट नहीं होता वह सनातन है और वही अति जीर्ण है। यह जीर्ण शब्द वस्तुओं के क्षय को नहीं बल्कि उसकी परंपरागत प्राचीनता को दर्शाता है जो सृष्टि के आरंभ से भी पहले था। जब स्वामी जी कहते हैं विस्तीर्ण तो वह केवल विस्तार की बात नहीं कर रहे, वह उस विस्तार की सीमाहीनता को प्रकट कर रहे हैं। यह रूप इतना फैल गया है कि उसके बाहर कुछ भी नहीं बचा। वह सर्वत्र नहीं, वह सर्वस्व है। जिसे समुद्र में तरंगे हैं वैसे ही इस ब्रह्म में सब कुछ उसी रूप में उत्पन्न, उसी में स्थित और उसी में विलीन होता है। ऐसे व्यापक तत्व के सामने जब कोई साधक बुद्धि और तर्क लेकर पहुंचता है तो वह अपने आप को निरुपाय पाता है। इसलिए कहा गया है कि तेथे तर्क संपर्क तो ही न साहे। यह एक चेतावनी भी है कि और एक मार्गदर्शन भी है। तर्क एक सीमा तक ठीक है, जब तक हम विषय जगत की बात करते हैं, विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र,
ये सब वहीं तक उपयोगी हैं जहां परिभाषाएं हैं, सीमाएं हैं और जहां यदि तो के समीकरण लागू होते हैं। परंतु जब आप ब्रह्म की ओर देखते हैं, जो ना तो सृजन से बंधा है, न लय से, न गति से, न स्थिति से, तब तर्क टूट जाते हैं। वहां केवल अनुभव शेष रहता है। तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है, बुद्धि विवेक बड़ाई करही, बरस सहस जल विधन तरही। अर्थात लाखों युक्तियां बुद्धि के प्रयास जल से भीगने के समान हैं, उनसे वह तत्व भेद नहीं किया जा सकता। इसलिए संत यही मार्ग सुझाते हैं, तर्क का सहारा छोड़ो और प्रेम, श्रद्धा और अनुभव की ओर चलो। जब मन का कोलाहल शांत होता है, तभी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। अति गूढ़ ते दृश्य तत्काल सोपे। यहां एक सुंदर विरोधाभास है, गूढ़ और सोपे। यह शुद्ध अद्वैत दृष्टि है। गूढ़ वही है जो सामान्य इंद्रियों और बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता, और सोपा अर्थात सरल वही है जो अत्यंत सहज और सरल हो। यह कैसे संभव है? उत्तर यही है कि जो अपने स्वभाव में गूढ़ है वह अनुभव में सरल होता है। यह ब्रह्म, यह परमात्मा, यह सत्य, यह न कोई रहस्य है और न कोई पहेली। यह तो इतना सरल है कि जब एकदम मन शुद्ध हो जाता है तो वह उसी क्षण प्रकट हो जाता है। संत एक बार नहीं बार बार कहते हैं, तो चियाहे आपणासी जवड़ी, अंतःकरणी जो तो लंपटला। यह तत्व हमारी आत्मा से दूर नहीं है, यह हमारी आत्मा ही है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते हैं, शब्दों में, उपमाओं में, परिभाषाओं में, और इसलिए वह गूढ़ प्रतीत होता है। जब हम भीतर देखते हैं, जब हम अपनी मौनता में प्रवेश करते हैं, तो वह तत्क्षण प्रकट हो जाता है। और यही तत्काल सोपे ठीक वैसा ही है जब हम चाबी ढूंढते हैं और अंत में पता चलता है कि वह तो हमारी जेब में ही थी। ईश्वर को बाहर ढूंढना वैसा ही है जब वह स्वयं ही हमारे अंतःकरण में बैठा है। परंतु इस साक्षात्कार की राह एकाकी नहीं है, इसलिए अंतिम पंक्ति आती है, दुजे वीण जे खूण स्वामी प्रतापे। अब ध्यान दीजिए, यहां स्वामी केवल ईश्वर के रूप में नहीं है, यहां स्वामी का अर्थ है गुरु। वह गुरु जो स्वयं उस सत्य को जान चुका है, जो जीर्ण विस्तीर्ण रूप का साक्षात्कार कर चुका है, वही हमें उसका खूण दे सकता है। खूण का अर्थ है संकेत, इशारा, झलक। तो जिस गुरु ने स्वयं अनुभव किया है, वही गुरु हमें संकेत और इशारा कर सकता है, दे सकता है। सच्चे गुरु का कार्य यही है। वह न तो ईश्वर को जन्म देता है, न सिखाता है, वह केवल हमारे मन के पर्दे हटाता है। वह कोई नया ज्ञान नहीं देता, वह केवल उस ज्ञान को प्रकट करता है जो पहले से हमारे भीतर है। रामदास स्वामी ने स्वयं श्री राम को अपना आराध्य माना, परंतु हनुमान को गुरु माना। क्यों? क्योंकि हनुमान ही वह माध्यम है जिन्होंने राम का साक्षात्कार कराया। राम तो पहले भी थे, परंतु उनके दृश्य को समझाने वाला, उनके रहस्य को सरल करने वाला केवल गुरु ही था। इसलिए जब वह कहते हैं दुजे वीण, तो उसका अर्थ है गुरु के बिना यह तत्व केवल एक कल्पना बना रहता है। हम शास्त्र पढ़ते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे, ध्यान और योग करते रहेंगे, परंतु जब तक वह खून नहीं मिलती, वह इशारा, संकेत नहीं मिलता, अर्थात गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक सच्चा साक्षात्कार संभव नहीं है। यहां एक गहरी बात है, गुरु हमें पूरा दर्शन नहीं देते,
वे हमें खून देते हैं, एक झलक, एक संकेत, एक इशारा देते हैं, पर वह झलक इतनी प्रबल होती है कि साधक के भीतर क्रांति हो जाती है। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया जाए तो वह अंधकार कितना भी गाढ़ा क्यों न हो, एक क्षण में बुझ जाता है। वैसा ही यह खून है, यह संकेत और इशारा है, और यह स्वामी प्रताप है। यह केवल बाह्य कृपा नहीं, यह चेतना की टपक है। यह वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं आती, परंतु हृदय से हृदय तक प्रवाहित होती है। यदि हम देखें, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, मीरा, कबीर, तुलसीदास जी, इन सभी के जीवन में यह एक स्वामी प्रताप प्रकट रूप में दिखाई देता है। जब गुरु ने उन पर कृपा की तब उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। न तो उन्होंने संसार छोड़ा, न ही किसी विशेष योग पद्धति की ओर गए, परंतु फिर भी उन्होंने उस गूढ़ दृश्य का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए रामदास स्वामी केवल तत्व ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वे हमें एक मार्ग दे रहे हैं। वह मार्ग तर्क का नहीं है, अनुभव का है। वह गुरु के शरण का मार्ग है, वह विनम्रता का मार्ग है, जिसमें साधक कहता है, मैं नहीं जानता है गुरुदेव, आप दिखाइए। सच्चे ज्ञान की शुरुआत वहीं होती है जहां मैं जानता हूं समाप्त हो जाता है, और वही क्षण है जब स्वामी का प्रताप प्रकट होता है और साधक को उस जीर्ण विस्तीर्ण रूप का अनुभव होता है। तो मित्रों, श्लोक 199 के इस दूसरे भाग को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। इसका तीसरा और अंतिम भाग कल प्रकाशित होगा। तो तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।